श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री स्वामी। नो मीढ्यते प्रभुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय वंशी विभूषितकरान् नवनीरदात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतवंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये गले अलग रखना है। श्री राम जय राम। आराम लौट के आराम अलग। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म सुनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा श्रूयः न उत्पादयते यदि रति श्रमये वही केवलम दान व्रत तपो होम मन स्वाध्याय संयमैः ध्येयोर्भिर्विविधे सर्भ्यो श्रेयो भी विविधे कृष्ण भक्ति साध्यते। श्रीमद् भगवत भक्ति रसायन जिनके रचयिता सर्वतंत्र स्वतंत्र मधुसूदन सरस्वती जी हैं। मधुसूदन सरस्वती जी न्याय के बड़े उद्भट विद्वान थे। नवद्वीप में आपका निवास था और बाद में गदाधर भट्टाचार्य बड़े बड़े तर्कबागी से न्यायिक इन सबके संसर्ग में रह करके उन्होंने पाश्चात्य जो ग्रंथ लो है, जैसे कि एक ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य, इसके रचयिता हैं श्रीहर्ष मिश्र पंडित। पंडित श्रीहर्ष मिश्र खंडन खंड खाद्य के एक ग्रंथ बनाया। उसमें ये निरूपण किया गया है कि इनके पिताजी को जो द्वैतवादी थे वो लोग परास्त कर दिए, अपमान किए, तो बदला लेने के लिए एक ग्रंथ का निर्माण किया खंडन खंड खाद्य। खंडन शब्द का अर्थ होता है जैसे गुड़ है आधा किलो है अथवा 1 किलो है, उसको आपने 4 टुकड़ा किया
वो खंडन हो गया। धीरे धीरे उसको फिर छोटा छोटा कर दिया, खंड हो गया। और गुड़ जो है लोग खाते हैं, बहुत छोटा गोला बना करके लोग सेवन करता है। गुड़ को सात्विक मान करके आज भी लोग गुड़ का चाय पीता है। तो इनका नाम पड़ गया खंडन खंड खाद्य। खंडन करने वाला जो व्यक्ति होता है, संस्कृत में एक नियम है, वादी तर्कम न पश्यति। जो वादी होता है वो भद्र कल्याण को नहीं देगा। तर्क वितर्क करने वाले कल्याण को नहीं देखते। वादी भद्रम न पश्यति। वादी लोग जो होते हैं, जो द्वैतवादी होते हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता में जो हुए हैं, वो लोग कौन सी वैदिक वाणी है, कौन सी शास्त्रीय वाणी है, इसका जो है ना वो लोग ध्यान नहीं रखते। इसलिए एक नियम है, वादी भद्रम न पश्यति। तो अद्वैत सिद्धि इस प्रकार से खंडन खंड खाद्य को बना करके इस ग्रंथ को निर्माण करते हुए श्री हर्ष मिश्र जो पंडित हुए हैं, उन्होंने लिखा, ननु अद्वैते किम प्रमाणम। अद्वैत में क्या प्रमाण है? जो आप ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः, ये जो सांकरी परंपरा को आप कहते हैं, इसमें कोई प्रमाण है? ननु अद्वैते किम प्रमाणम। यदि तुम प्रमाण मांगते हो, जानते हो, तो द्वैत का कोई प्रमाण नहीं होता। अद्वैत जो ब्रह्म है उसका कोई प्रमाण नहीं होता। यदि अद्वैत के विषय में प्रमाण मांगते हो तो ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म तो स्वतः सत्ता है, इसलिए उसको प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। और यदि अद्वैत के विषय में पूछते हो, ये अद्वैत तत्व क्या है, तो कहते हैं कि पूछने वाला जानता नहीं है। यदि जानता तो पूछता नहीं। जो जानने वाले से भी परे है और नहीं जानने वाले से भी परे है, पूछने वाले से भी परे है, नहीं पूछने वाले से भी परे है, ऐसा जो तत्व है वो तत्व जो है ना अद्वैत है, यानी ब्रह्म है। वो द्वैत और अद्वैत दोनों से, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है। तब कहा भाई जब इस प्रकार से ब्रह्म तत्व है तो अद्वैत सिद्धि जो है ना कैसे हो, इसके लिए मधुसूदन सरस्वती जी ने अद्वैत सिद्धि का निरूपण किया। जो ब्रह्म है उसकी सिद्धि करना है। ब्रह्म व्यापक है। पाश्चात्य लोग ब्रह्म व्यापक है ऐसे मानते नहीं है। नैयायिक लोग कहता है, गौतम के लोग, कि जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, व्यापक कहते हो, हमारे यहाँ तो ये जो शब्द है इसका जन्म होता है और नाश हो जाता है। उसके ऊपर जो है ये अद्वैत की स्थापना करने के लिए एक ग्रंथ आचार्य मधुसूदन जी ने बनाया। नाम रखा भक्ति रसायन। भक्ति एव रसायनम यस्य। ये संसार जो भवरोग है, जो बंधन का कारण है, यहाँ भक्ति ही रसायन है। अब भक्ति क्या है? जहाँ विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने
स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते। स्वस्वरूप की अनुसंधान करना ही भक्ति है। विवेक चूड़ामणि में आचार्य चरण ने ऐसे कहा। उसके ऊपर ये विषय आया कि स्वरूप का अनुसंधान करे, तो उसके ऊपर ये लिखा गया है, धर्म स्वनुष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नो उत्पादयते यदि श्रम एव ही केवलम। मनुष्य बहुत सुंदर से धर्म का अनुष्ठान करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, वट वृक्ष में जल देता है, अनेक प्रकार से अनुष्ठान करता है, उपासना करता है। और किसके अनुष्ठान करता है? धर्म का अनुष्ठान करता है। धर्म क्या है? तो भक्ति के विषय में धर्म की व्याख्या की गई है। सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। संसार में धर्म क्या है? इसके ऊपर थोड़ा भागवत में जाएंगे तो भागवत जी में प्रश्न है, धर्म क शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में गए? तो कहते हैं कि धर्म जिनके शरण में जा रहे हैं, ऐसे जो शरणागत वत्सल दीन दयाल कृपा सिंधु जो परमात्मा है, धर्म उसके शरण में जाता है। लेकिन धर्म जब शरण में जाता है तो अकेले नहीं जाता, वो पृथ्वी को लेकर के ही जाता है। पृथ्वी यहाँ गौ के रूप में है, गौ माता ही पृथ्वी है, और धर्म जो है ना वृक्ष है, बैल है। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ क्या हो गया? तो जैसे वृक्ष के 4 चरण होते हैं, 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, तपस्या, यज्ञ, ये 4 चरण, ये 4 लक्षण जिनमें युक्त हो, उसी को धर्म शब्द से कहा। अब फिर विषय बनता है कि भाई यदि धर्म को जानता है तो धर्म माने धारणा धर्म इत्याहु। जिनको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। आप किसको धारण करते हैं? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, राग को, द्वेष को? बोले नहीं, इनको धारण हम नहीं करते। दिव्य संपदा यानी देवी संपदा को धारण करते हैं। तो किसको आप धारण करते हैं? तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धैर्य को धारण करते हैं, क्षमा को धारण करते हैं, धृति, क्षमा, दम को धारण करते हैं, माने मन को रोकते हैं विषयों से, अस्तेय, चोरी नहीं करते हैं, दमोस्तेयम, शौचम, दोनों प्रकार के जो शौच प्रक्रिया है, बाह्य शुद्धिकरण और भीतर का अंतःकरण के शुद्धिकरण। तो कहा शौच, दोनों प्रकार के शौच को धारण करते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करते हैं। धीर विद्या, और ऐसे बुद्धि को धारण करते हैं जिसमें सत्य का ज्ञान हो। धीर विद्या, विद्या को ग्रहण करते हैं। दशकम, धर्म लक्षणम। ये 10 प्रकार से धर्म का लक्षण मनुस्मृति में बताया। तो कहा तो धर्म क्या है? सबे पुंसा परो धर्मो। परम धर्म ये है, यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज के चरण में भक्ति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, रति उत्पन्न हो,
इसी का नाम है धर्म। विश्वक्सेन कथा सुय, तो कहा वो धर्म का अनुष्ठान करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, एकादशी करता है, अनेक प्रकार से सत्कर्म करता है। लेकिन सत्कर्म करने पर भी विश्वक्सेन कथा सुय, यदि भगवान में रति उत्पन्न नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं आया, भाव नहीं आया, जैसे ब्राह्मण लोग धर्म करते हैं, यज्ञ हवन सब करते थे, लेकिन कृष्ण में श्रद्धा रति का अभाव। ब्राह्मणियों ने भगवान को पहचाना, भोजन दिया, दर्शन किया, लेकिन जो याज्ञिक पंडित थे उन्होंने धर्म तो करते हैं, यज्ञ दान तपस्या देवता की आराधना, अपने यहाँ सब धर्म बताया, लेकिन ऐसे धर्म करने पर भी यदि विश्वक्सेन कथा सुय, विश्वक्सेन कहते हैं वामन जी को, वामन अवतार का जो नाम है ना, उसका नाम है विश्वक्सेन, क्योंकि भगवान ने अपने धर्म को निभाया। बलि के पास गए, 3 चरण मांगा, और भगवान वामन ने जो एक ब्राह्मण का जो लक्षण होता है दान धर्म में, उसी को निभाया। तब उन्होंने कहा कि हमारे 3 ही चरण होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यातीत को चरण नहीं कहते। ये जो 3 है, त्रयी सांख्यम योगम, ये 3 प्रकार के चरण हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको 3 चरण चाहिए। और बलि महाराज ने दान के रूप में अपने कर्तव्य को जब निभाया, तो अंतिम जो उसका धर्म था, उसके अहंकार, बलि का जो अहंकार था, जब भगवान ने माथे पर चरण रखा, तो उनके जीवन में जो है ना, उसके सत स्वरूप का ज्ञान हो गया कि साक्षात विष्णु नारायण है। तो भक्ति रसायन में ये लिखते हैं, नो उत्पादयते यदि रति श्रम एव ही केवलम, क्योंकि आप यदि ज्ञानवान बनना चाहेंगे तो वामन बनना पड़ेगा आपको। राहुल ने मारा। ये वामन का स्वरूप है। वामन सब जानते थे विष्णु के रूप में, लेकिन बहुत छोटा बन करके बलि के दरवाजे पर गए। तो कभी कभी ऐसे भी कथा आती है कि जब तक व्यक्ति छोटा नहीं बनता, छोटा का मतलब निराभिमान नहीं होता, तब तक उसको ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि जितना नम्रता होगा, विनयाद याति पात्रताम, तब से जो है ना, ये ज्ञान वैराग्य भक्ति का ये सामंजस्य होता है। इसलिए कहते हैं दान व्रत तपो होम, दान भी करता है, व्रत भी करता है, तप भी करता है, होम भी करता है, स्वाध्याय भी करता है संयम में, और इंद्रियों को संयम भी करता है। ये सब कल्याण मार्ग है। श्रेयो भी ये सब कल्याण मात्र है, कल्याण मार्ग है। कृष्णो भक्ति ही जायते, ये सब साधन करने का फल क्या है? तो कहा कृष्ण ही भक्ति में वेद का पालन करना पड़ेगा ना। वेद ने जो आदेश दिया है उसको पालन करना, वेदानुवचने न। इसलिए
तृतीया का एक वचनांत दिया। वेदों ने जो विधि व्यवस्था दी उस विधि व्यवस्था का पालन करना है। वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। ब्राह्मण शब्द से जिज्ञासु कहा गया। जो जिज्ञासु लोग हैं, ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे भी शब्द दिया गया। और ब्रह्म कहते हैं प्राण को, और अन्न कहते हैं भोजन को। ब्राह्मण शब्द में जो आया है, ब्रह्म हो गया प्राण, अन्न माने हो गया भोजन। जो साधक अपने प्राण वायु को भी भोजन कर दे, माने चेतना को भी अखंड चेतना से जोड़े, उसका नाम हो गया ब्राह्मण। एक अर्थ है। ऐसे भी है कि ब्रह्म कर्म जो करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, अथवा जिन्होंने ब्रह्म व्यापक परमात्मा से अपने प्राण को जोड़ दिया है उसका नाम हो गया ब्राह्मण। एक अर्थ इस प्रकार से भी है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मण। इसका मतलब हो गया जो ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले ऋषि, महर्षि, साधक, जोगी, गृहस्थ विविदिशन्ति, जानने की इच्छा करते हैं। क्या जानने की इच्छा करते हैं? तो कहा व्रतेन, व्रत के माध्यम से, तपसा तप के द्वारा, अनासकेन उपवास के द्वारा, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा उस परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं। इसका मतलब देहाध्यास का अभाव करना चाहते हैं। देहाध्यास जो बना है उसका अभाव, उसी को यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान ब्रह्म काशेन, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, एतावाने लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्लेषदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयरविदं स्थिरम्। इस प्रकार से एतावान एव लोके, इस लोक में इस प्रकार से भगवान में अपना मन को जोड़े। पुंसाम निःश्लेष, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने मन को जोड़ना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, और भक्ति युग कैसे होगा? तीव्र होना चाहिए, ये लिखते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हमको आत्मज्ञान चाहिए। बोले अच्छी बात है। नदी में ले गए, जैसे उसने डुबकी लगाया, उसके सिर को उसने पकड़ा तो उसका शिष्य आकुल व्याकुल हो गया। तब उसने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, हमको मारना चाहते हैं। तो उनके गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हम जब तुम्हारे सिर को नीचे किया तो तुम्हें कैसे आकुल व्याकुल हुआ? जितना आकुल व्याकुल आज तुम्हें लगा, इतना जो है अपने मन को तीव्र भाव से जब भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाए तो कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन। इसको तीव्र भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग में दोनों प्रकार का लक्षण भक्ति शब्द में आता है, एक फल, एक साधन। फल क्या है? भक्ति का नाम क्या है? भजनम इति भक्ति। जो भजन करता है उसको कहते हैं भक्ति। तो भजन का अर्थ लिखा रसास्वादनम। जो रसानुभूति करता है, रस स्वादन करता है, आनंद की अभिव्यक्ति करता है, माने ईश्वर के गुणानुवाद से, उनके लीला से जो अपने आप को इस प्रकार से समझता है कि ये रसास्वादन कर रहा है। और ऐसे रसास्वादन जैसे कि भागवत जी में अवधूत जी ने पिंगला विषय को गुरु बनाया और कहा कि पिंगला धनी पुरुष के लिए ना दिन भर झटती रही और अपने श्रृंगार को बनाती रही। इसलिए ऐसे मन होना चाहिए।
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, ये इसको तीव्र भक्ति योग कहा गया। मनो मय्यर्पितम स्थिरम, अपना मन को मुझ परमेश्वर में समर्पण करे। कैसे समर्पण करे, तो आगे का एक श्लोक है, या निवृत्ति तनुवृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवजन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणे स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत किंतु अंतकाशलुलितात् पतताम विमानात्। ये उदाहरण दिया गया इसमें कि बालक ध्रुव भगवान के भक्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान का दर्शन हुआ। जैसे ध्रुव जी को दर्शन हुआ तो भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने वरदान तो मांगा, बोले कि मेरी कोई इच्छा नहीं है राज्य पद पर, न काम है अहम, हम उसकी कामना नहीं करते। बोले आप कामना क्या करते हैं, तो कहा एक ही कामना है, योऽन्त प्रविश्य वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयति, मेरा जो अंतःकरण जो सो गया है, मेरा जो परा पसंदी मध्यमा बैखरी ये वाणी जो अचेतन हो गए हैं, माने प्रपंच के संसार में जो डूबे हैं और ब्रह्म से जो दूर हो गए हैं, उसको यो अंतः प्रविश्य, आप अंतःकरण में प्रवेश करो। यो अंतः प्रविश्य वाचम इमाम प्रसुप्ताम, वाचम इमाम प्रसुप्ताम, इसलिए मेरे वाणी को जो है ना आप जगाएं, मेरे वाणी को आप जगाएं। इसका मतलब ये वाणी जो है ना सो गई है, परा पश्चंदी मध्यमा बैखरी इस रूप में जो हमारा जो वाणी है, संसार के व्यवहार से, संसार के प्रपंच से ये नित्य ग्रसित होने के कारण से, राहु ग्रस्त दिवाकरो, जैसे सूर्य भगवान राहु से ग्रसित हो गया है, ग्रहण लग गया है, ऐसे जीव ये संसार में वो ग्रहण उसको लग गया है, ऐसे खाना है, ये ग्रहण लग गया है, उसको आप कृपा करो। तो उसके ऊपर ये श्लोक है, या निर्वृति तनुवृताम तव पाद पद्म, आप आपके चरण में बंधन करने का फल ये है कि या निवृत्ति तनुवृताम, संसार के विषय से वो रहित हो जाते हैं, संसार के विषय की कोई कामना नहीं करता। ध्यानात् भवजन कथा श्रवणेन वा स्यात्, केवल आपका ध्यान और भगवत कथा सुनने के इच्छा व्यक्त करता है, दूसरे कथा को वो चाहता नहीं है, ध्यान करता है। ध्यान माने एकाग्रता, और भगवत जन कथा श्रवणेन स्यात्, और महापुरुषों के चरणों में बैठ करके आपके कथा का श्रवण करता है। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्य भी नाथमाभूत, इसलिए अन्य पदों की इच्छा नहीं करता, वो जो अन्य पद है उसको इच्छा नहीं करता। स्व ब्रह्मणि, इसलिए अन्य पद की इच्छा न करते हुए, किंतु अंत काश लुलितात् पतताम विमानात्, जो लोग स्वर्ग लोक से पदच्युत हो जाते हैं अथवा यमलोक को जाते हैं, वो उस यम के भय को भयभीत नहीं होता। जो यम का भय है, रोगादि कष्ट अथवा यम यातना, वो उससे नहीं डरता। इसका मतलब हो गया कि आपके चरण में जो लोग रहते हैं वो संसार के जो विषय है उससे भय नहीं होते। या निवृत्ति तनुभृताम, जो निवृत्ति मार्ग के, क्योंकि दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में जो रहता है वो संसार में भगवान का भजन भी करता है, कामना भी करता है। और निवृत्ति परायण जो होते हैं, जैसे
सुक है, सनक है, सनंदन है, सनातन है, भगवान नारद जी हैं, ऋषभ आदि देव हैं, ये सब निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य कौन है? कश्यप ऋषि, जिनके 13 पत्नी थे, ये प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। ऐसे कई ऋषि हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ आश्रम में रह करके विधि विधान से भगवान की उपासना करते हैं, प्रभु का वंदन करते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग पर है। निवृत्ति मार्ग क्या है? जिसको संसार का कोई बंधन नहीं चाहिए, संसार की कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। ऐसे भी साधु लोग हैं कि उनको मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, शास्त्र में आया है, तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। धर्मात्मा के पास रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये तो महापुरुषों के हाथ में ही हमेशा रहता है, उनके करतल में हमेशा रहता है, उनके चरण के सेवक बन करके वो नित्य निवास करते हैं। लेकिन वो लोग उसमें नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो लोग हैं वो निवृत्ति मार्ग के आचार्य, जैसे सुखदेव जी, श्रीमद् भागवत के कथा, ये जो प्रसिद्ध कथावाचक भगवान सुखदेव जी निवृत्ति मार्ग के आचार्य, भगवान नारद निवृत्ति मार्ग के आचार्य, सब कुछ है उनके पास। वशिष्ठ के पास सब कुछ है, लेकिन एक कुटिया में रहते हैं, नंदिनी गौ की सेवा करते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग के ऋषि है विश्वामित्र, 60,000 उनके सैन्य को भोजन प्रदान करते हैं, गौ माता करती है। निवृत्ति परायण कौन हो गए? वशिष्ठ जी, अरुंधति। प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य कौन हो गया? विश्वामित्र। तो ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग माने कर्म योगी को बताते हैं। प्रवृत्ति जो कर्म योगी है, जिनके विषय में शास्त्रों में कहा गया है, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म योग करते हुए जो कर्म योगी संसार में कर्म करते हुए विचरण करता है, वो कर्म योगी है। और जो ज्ञान योगी है, सांख्य योगी है, जिनमें केवल ब्रह्म का ही चर्चा, ब्रह्म विषयनी विचार, ऐसे जो ज्ञान योगी है, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। क्योंकि जो ज्ञान और को एक रूप में देखता है, जिनके दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मा है, इस प्रकार से जो जानता है, वो निवृत्ति मार्ग के आचार्य। देखो निवृत्ति के आचार्य कौन है? शंकराचार्य। मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हुआ, उनके पत्नी ने शंकराचार्य को पूछ दिया कि काम विद्या क्या है। काम कला को जानने के लिए आप राजा के शरीर में प्रवेश किए और अपने सिद्धि के बल से राजा बने, तो प्रवृत्ति मार्ग में चले गए। जब प्रवृत्ति मार्ग में चले गए तो निवृत्ति मार्ग का जो विषय था ना, वो भूल गए। तब उनके शिष्यों ने महीने भर जाकर के, जो भी शिष्य थे, पद्मपाद इत्यादि, सब लोगों ने जाकर के न में राग द्वेषो न में माया मोहो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये नित्य जो है ना जाकर के वहां पढ़ते थे। राजा सुधन्वा जी कहते थे कि ये ऋषि लोग आकर के यहाँ पाठ करते हैं। एक दिन अपने स्वरूप का जो है ना बोध हुआ उनको, ये लोग पढ़ते हैं वास्तविक में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सुनते सुनते
श्रवण करते करते शंकराचार्य को बोध हुआ और जब प्रवृत्ति मार्ग में गए तो भगवान गीता में कहा है ना, गहना कर्मणो गति। ये कर्म की गति बड़ा गहन है, बड़ा विलक्षण है। जब भी व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में जाता है तो कर्म की गति इतना न्यारी है कि उनके जीवन में वो प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा चित्त यज्ञ करना, दान देना, भजन करना, ये सब प्रवृत्ति मार्ग बताया। सत्संग करना ये भी प्रवृत्ति मार्ग है। स्कूल विद्यालय खोलना ये भी प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए 3 चीज गीता जी के अनुसार, सब कुछ आप छोड़ दो लेकिन 3 चीज को मत छोड़ो। एक है दान, एक है यज्ञ और एक है तपस्या। 3 चीज को छोड़ने के लिए मना किया भगवान ने। यज्ञ दान ऐसे कहा कि यज्ञ दान और तपस्या, तपः यज्ञ दानानि पावनानि मनीषिणाम। इंद्रियों की एकाग्रता जो तप है, 1 घंटा सत्संग सुनते हैं तो बड़ा तप है। बोले 1 घंटा के बाद आधा घंटा सुनेंगे, वो भी तप है। उतला भजन उसको भी तप कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। 3 वस्तु को छोड़े नहीं। कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। मानसिक जप करना, इसको भी यज्ञ बताया। भगवान के गुणानुवाद को नित्य श्रवण करना, ये भी यज्ञ बताया। एकस्य कृष्णस्य कृतः प्रणामो। एक बार कृष्ण को प्रणाम किया, तो कहते हैं उसको भी यज्ञ कहा। इसलिए हमारे यहाँ कई यज्ञ हैं। स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो स्वाध्याय करना भी यज्ञ है, प्रवचन भी यज्ञ है और दान भी यज्ञ है, विद्या अध्ययन करना भी यज्ञ है, कन्या दान देना भी यज्ञ है। लेकिन सारे यज्ञों में अन्न दान करना भी यज्ञ बताया। कई यज्ञ की बात कही है और सारे यज्ञ आप कर दें। मीठ कम डाली था ना। अन्नात् भवन्ति प्रजन्यो, यहाँ जो आया है अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभव, यहाँ से पढ़ेंगे तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव ब्रह्मा, यहाँ तक जो है ना, ये 16 प्रकार के यज्ञ का विधान गीता जी में किया। परंतु अंतिम में भगवान ने यही कहा कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप की सिद्धि करता है। यहाँ अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी सिद्धि, उनका पहचान ज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान यज्ञ से बड़ा यज्ञ इस संसार में कोई नहीं है। महान पवित्रतम है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम तम विद्यते। इसलिए दोनों मार्ग बताया जी, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। आप प्रवृत्ति मार्ग से भी भगवत प्राप्ति करेंगे और निवृत्ति परायण होकर के भी भगवान की प्राप्ति करेंगे। कैसे करेंगे तो उसके ऊपर ही व्याख्या है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम।
जब वासुदेव में उसका मन लगता है भगवान में और भक्ति योग करता है, भक्ति योग का मतलब श्रद्धा भाव से जब भगवान के चरण में अपना मन देता है, भक्ति योग प्रयोजित हो, उस समय क्या है, जनयति आंसू वैराग्यम, तो परमात्मा कृपा करके एक शक्ति देता है, उसका नाम है वैराग्य। बिना भगवत कृपा से वैराग्य नहीं होता। विगत राग विराग तस्य भाव वैराग्यम। ये वैराग्य का मतलब है जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय, संसार के विषय में दोष दृष्टि करना, इसी का नाम हो जाता है वैराग्य। माने संसार के विषयों में राग द्वेष काम क्रोधादि के विषय में चित्त वृत्ति में द्वेष का जन्म होना, इसी का नाम है वैराग्य। ये वैराग्य, वैराग्य का लक्षण यही है कि हमारे जीवन में वैराग्य आए तो कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, परंतु विराग बिनु सन्यासी। वैराग्य कब आता है? जब सत्संग के द्वारा विवेक और विवेक के द्वारा वैराग्य होता है, विवेक के द्वारा वैराग्य का जन्म होता है। इसलिए वैराग्य का एक लक्षण बताया है कि भक्ति माता का दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ये हो गया कि केवल इंद्रिय जो बहिर्मुखी चित्त वृत्ति है उसको अंतर्मुखी वृत्ति बनाना, इसका नाम है वैराग्य। इसलिए वैराग्यम ज्ञानम च, और ज्ञान, ज्ञान को दो प्रकार के बताया, एक ज्ञान परोक्ष ज्ञान, एक है अपरोक्ष ज्ञान। आंख से जो परे है वो है परोक्ष ज्ञान, और आंख से जो परे नहीं है उसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान का कारण कौन बनेगा? परमात्मा। आपकी आंख से वो दूर नहीं है, इसलिए अपरोक्ष ज्ञान। और घट पट मठ ये जितने प्रपंच है आंख से थोड़ा दूर में रहते हैं, पुत्र परिवार बंधु बांधव ये आंख से दूर में रहते हैं, इसलिए ये कहा कि ये परोक्ष ज्ञान। और एक है अपरोक्ष ज्ञान। जैसे उदाहरण आप जानते हैं, दशमास तमसी, तू 10वां है। नदी को पार करने के लिए जब 10 लोग गए, नदी पार हुआ और गणित किया गया और गिनते गिनते अविवेक हो गया तो ज्ञान हुआ 9वां त्वमसि। ये 9 तूल है, गिनने वाला गिनता है, खड़े हैं सब लोग है, तो ये ज्ञान क्या हो गया? ये परोक्ष ज्ञान हो गया। गिनने वाला गिनता तो है लेकिन अपने को छोड़ करके दूसरे को गिनता है, ऐसा जो ज्ञान, ये ज्ञान को कहेंगे परोक्ष ज्ञान। भगवान को छोड़कर, यानी परमेश्वर को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर, संसार के विषय का बड़ा विद्वान है, संसार के विषय में बड़ा ज्ञानी है, वो सबको ज्ञान वो देता है। तो बोले कि ऐसा जो ज्ञान है ना, ये परोक्ष ज्ञान है, आंख से परे। लेकिन जब उसने कहा कि 9 है और 9 को सुन करके सब रोने लगे, 10वां नास्ति, 10वां नहीं है, उसी समय 10वां नास्ति इस प्रकार का बोध होने से गिनने वाला खड़ा हो गया और किसी वृद्ध पुरुष ने जब गिनती की तो कहा 10वां त्वमसि, तू ही 10वां है। इस प्रकार से अंगुली के द्वारा कहा कि 10वां तू है, तो ये जो 10वां नहीं है इस प्रकार का बोध, 10वां तू है इस प्रकार का बोध के द्वारा 10वां नास्ति इस प्रकार का अज्ञानता अपने आप खंडित हो जाता है, नाश हो गया।
और भ्रम दूर चला गया और ये ज्ञान हुआ कि दसमा तमसी, दसमा तू है। ये ज्ञान क्या हो गया? अपरोक्ष ज्ञान हो गया। और ऐसे जो अपरोक्ष ज्ञान है तब उसको ये बोध हुआ कि अहम, मैं ही दसमा हूँ। दसमा तमसी के द्वारा जब बोध नहीं हो रहा था तो उसने कहा कि अहम दसमो अस्ति, मैं ही दसवां हूँ। इसका नाम क्या हो गया कि विवेक और वैराग्य के द्वारा जब वो परमेश्वर के चरणों में चित्त वृत्ति लगाता है, यद हेतु काम, वो अहेतु की भक्ति उसको प्राप्त होता है। वो जो अहेतु की भक्ति है, बिना कामना की जो भक्ति है, उसको कहते हैं अहेतु की भक्ति। कुछ ऐसे भक्ति है जो अहेतु की मानक है, जैसे राजा रंतिदेव, रंतिदेव की जो भक्ति है अहेतु की भक्ति है। राजा रंतिदेव के मन में ये भाव आया कि ये भगवान साक्षी है, उसने वरदान मांगा कि सभी के दुख को मैं ग्रहण करूंगा, यही वरदान दो। न कामयहम्, मैं कोई कामना नहीं करता, मैं तो केवल आपके चरणारविंद की कामना करता हूँ, इसलिए अहेतु की भक्ति। पुरानी कथा के अनुसार राजा अम्बरीश की जो भक्ति था वो अहेतु की था। उसका सारे भक्ति भाव केवल भगवत चरणारविंद में समर्पित था। तबै मनः कृष्ण पदारविंदयोर भजांसि वैकुंठ गुणा वर्णने, करो हरेर मंदिर मर्जनादिषु श्रुतिम चकार च्युत सत्कथोदये, मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो तदभृत गात्रेंग संगमम। नवम स्कंद भागवत जी में राजा नाभाग का पुत्र अम्बरीश की कथा बड़े अद्भुत भाव से लिखा। सवै मन कृष्ण पदार, उसका जो मन है कृष्ण के चरणारविंद में लगा है। और पचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, भगवान के गुणानुवाद वो नित्य करता है। और करो हरे मंदिर मर्ज, जो मंदिर बना रखा है स्वयं झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तुलसी पत्ता तोड़ते हैं। श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदये, और कान में भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं। ऐसे शास्त्रों में कहा श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदये, मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो। और जो भगवान मुकुंद है, बाल मुकुंद, उनके दिव्य स्वरूप का हमेशा ध्यान करते हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो तदभृत्य गात्रिंग संगमम, भगवान को चंदन लगाते हैं तो प्रसाद के रूप में चंदन लेते हैं, उनके संतों के चरणों में बैठते हैं। ऐसा जो वहां जो प्रसंग आता है, इससे सिद्ध होता है कि राजा अम्बरीश प्रवृत्ति मार्ग में है, परंतु तब भगवत कार चित्त वृत्ति होने के कारण से वो निवृत्ति मार्ग हुए। उसका सारा विषय जो है निवृत्ति मार्ग माना जाएगा। इसलिए अम्बरीश, राजा अम्बरीश की जो बात आती है उसी को यहाँ पर लिखते हैं। जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम यद अहेतुकम, भगवान के चरण में जब भक्ति आता है, भाव आता है, तो उसी को भक्ति योग कहते हैं। कहा कि मेरे पास भाव तो बहुत आता है लेकिन भक्ति योग नहीं आता। भक्ति का मतलब श्रद्धा से युक्त होकर के जो हृदय में जो गदगद भाव, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ति अभिघ्ना हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति मम गुण गावत पुलक शरीरा। गोस्वामी जी ने लिखा है,
मेरा जब स्मरण करता है तो उसका हृदय पुलकित हो जाता है। गिरा नयन गद गद बह नीरा, उसके आंख से अश्रु निकलते हैं और उसके मुख से मेरा गुणगान करता है। इसलिए कहते हैं बाग गदगदा, वाणी जो है द्रवीभूत हो जाती है। द्रव्यते यस्य चित्तम रुदती अभिघ्न, स्वयं रोने लगता है। हसती क्वचिच्चो, कहीं कहीं वो हंसने लगता है। हसती क्वचिच्चो विलज्ज उद्गायती, दो डायग्राम कर लो। कभी कभी कीर्तन करता है। उद्गायती हाथ को ऊपर उठाता है और नृत्यति चो नाचने लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, इसलिए मेरा भक्त जो है ना संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे भाव उनका था। नवद्वीप में सुबह के बेला में पूरा नदिया नवर में संकीर्तन करते थे और वो संकीर्तन के साक्षी श्री चैतन्य भगवान और उनके साथ सनातन गोस्वामी इत्यादि बड़े बड़े महापुरुष रहते थे। तो उसी को यहाँ पर उठाते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजतम पुरुषम परम। कहते हैं कि भक्ति योग करेंगे तो कहा कि आप सकाम भक्ति करो और निष्काम भक्ति करो। सकाम भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो। कामना को लेकर के भक्ति करते हैं क्या नाम है? अथवा बिना कामना से भक्ति करते हैं। तो सकाम और निष्काम का ये है कि अपने प्रयोजन के वास्ते जो भाव भक्ति होता है उसको सकाम कहते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भाव होता है उसको निष्काम कहते हैं। निष्काम शब्द का ये अर्थ है भगवत प्रीति अर्थक जो कर्म आप करेंगे वो निष्काम माना जाएगा। और अपने कामना के पूर्ति के लिए जहां पर ये भाव आएगा और श्रद्धा और भाव जगेगा वो सकाम माना जाएगा। माने कामना सहित दो डायग्राम के माने स्व प्रयोजन वास्ते जो चित्त वृत्ति में भाव जगेगा वो सकाम होगा, और भगवत चरणारविंद वास्ते जो भाव जगेगा वो निष्काम होगा। इसलिए गोपिकाओं की जो भक्ति है ना उसको पराभक्ति बताया। परमेश्वर की जो भक्ति है वो पराभक्ति है, क्योंकि गोपिकाओं का जो भाव था वो केवल कृष्ण के लिए था, अपने के लिए नहीं था। भगवान नारद जी जब द्वारका से वृंदावन आए तो गोपिकाओं ने पूछा कि आप द्वारका से आ रहे हैं, कृष्ण कैसे हैं? तो भगवान नारद जी ने कहा कि कृष्ण का जो पेट में दर्द हो रहा है और किसी के चरण धूल मिल जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। सारे गोपिकाओं ने अपना पैर की धूली देने के लिए तत्पर हो गए। बोले नारद जी ये ले जाओ। भगवान नारद जी ने कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राजू अंकल से बोल बात। कृष्ण तो साक्षात भगवान है और उनके लिए चरण धूल आप देते हैं तो बड़ा पापी होना पड़ेगा, पाप लगेगा। तो गोपिकाओं ने कहा कि उसको हम भक्ति नहीं मानते। भक्ति का लक्षण क्या है? अकामः सर्व कामो वा, चाहे निष्काम भाव से करे चाहे सकाम भाव से करे। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं तो चंदन घिसते हैं, ठाकुर को चंदन देते हैं, जो बचा रहता है प्रसाद के रूप में शरीर में लगाते हैं। ये जो चंदन आपने दिया ये भगवान के लिए दिया। ये जो भाव है ये निष्काम। किसी को भोजन देते हैं उनकी भूख की निवृत्ति के लिए, ये है निष्काम। इसलिए निष्काम और सकाम में बड़ा विलक्षण चर्चा है। लोग सोचते हैं कि जब कामना नहीं होगा तो निष्काम हो जाएगा, जहाँ कामना होगा वो सकाम हो जाएगा।
कामना तो सभी जगह पर है, लेकिन भगवान जब निष्काम की व्याख्या करते हैं गीता जी में, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु, काम्य कर्म का त्याग, जो काम्य कर्म होता है उसका त्याग करे, जो इंद्रिय का सुख विषय होता है उसका त्याग करे, और ऐसे चित्त वृत्ति बनाए जैसे तैल धारावत, ऐसे कहते हैं तैल धारावत, ऐसे लिखा है, जैसे तेल गिरता है और हमेशा गिरता रहता है। इसलिए गोपिकाओं ने कहा कि भाई ये चरण धुल लेकर के आप जाइए, तो कृष्ण के जो उधर दर्द है, पेट दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। तो भगवान नारद जी ने एक सूत्र बनाया नारद भक्ति सूत्र में, तत्सुखे सुखित्वम, परमात्मा के सुख में हम सुखी हैं, ऐसे बनाया। कभी आप नारद भक्ति सूत्र के ऊपर भारत माता मंदिर के जो ब्रह्मलीन जो शंकराचार्य हुए, ये स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, सत्यमित्रानंद गिरी जो भारत माता मंदिर के रहे प्रतिष्ठापक, उनका गला जो है ना बिल्कुल कोकिल जैसे बहुत स्वादिष्ट मधुर से परिपूर्ण था। कभी आपको सुनने हो तो नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन महाराज ने जो किया है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने, उसको श्रवण करें, वो आपको जो है नेट में मिल भी जाएगा। और उसके ऊपर व्याख्या, भक्ति के ऊपर जो व्याख्या है कि भाई इतना विशाल विवेचन, विशद वर्णन, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार, अकाम है यानी निष्काम है अथवा सकामी है, मोक्ष काम उदारधि, और मोक्ष को चाहने वाला है, मोक्ष की इच्छा करता है तो करेगा क्या? तो कहा तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं वरम, इसलिए भक्ति योग के द्वारा परमात्मा की अर्चना करता है, वंदना करता है, परमेश्वर की वंदना करता है। चाहे मनुष्य निष्काम हो अथवा सकाम हो अथवा मोक्ष चाहता हो, तो भक्ति भाव के द्वारा ही उस परमेश्वर का ये वंदना की जाती है। और ये श्लोक श्रीमद् भागवत जी में आया, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष परमेश्वर का वो वंदना करता है। तो कहा कि ये भक्ति जो आप कह रहे हैं, भक्ति क्या है? तो लिखा गया है, श्रद्धा से युक्त होकर के जब भजन करता है, स्मरण करता है, पूजा अर्चना करता है, उसी को भी भक्ति कहते हैं। जैसे भूख लगी है, उसका बच्चा रो रहा है, तो माता जी अपने पूजा को छोड़ करके उस बच्चे के लिए कुछ न कुछ करती है, खिलाती पिलाती है, क्योंकि बालक रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? भूख के लिए। लेकिन किसको देख करके रो रहा है? माँ को देख करके। यदि माता जी सामने खड़ी न हो तो शायद वो बालक रोए न रोए, ये अलग है। इसी के जो है ना बच्चा माने हम लोग आप लोग ये सब रो रहे हैं, और उसके रोने को सुन करके वही भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाती है। जिमी बालक राखे महतारी, जैसे बालक की रक्षा उसके माँ स्वयं करती है, इसी प्रकार से भगवान साधक की रक्षा कर पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। जी हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम स्वामी जी। नहीं कर रहा फोन। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्णा। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्णा। सादर प्रणाम स्वामी जी। सादर प्रणाम। जी जी जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण नारायण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय महादेव महादेव।